चिराग पासवान 2020 में कृष्णापुरी से उठ के यहाँ आया, कहा कि हम नीतीश को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश का बड़ाई करते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन के अंदर हटा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। तो पशुपति कुमार ऐसे नेता हैं राजनीति में है जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं। हम लोग हनुमान बदलने वाले नहीं हैं, समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। कभी अरुण पारस बाबू को चाचा बोलते थे, चाचा बदल के अरुण बाबू एक्स एमपी ने कहा कि हमको चाचा कहा, बहुत दिन तक कहा, अब आप फिर चाचा हैं। उन चाचा का हासिल क्या किया? फिर नित्यानंद जी को चाचा कहते थे, एक चाचा को कहते थे नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को बेऊर जेल निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का समय समय पर अपना हनुमान बदलने वाले भी लोग हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बातों को सुने। इसमें सरकार की भी भूमिका देखते हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी भूमिका देखते हैं, या सिर्फ भवन निर्माण विभाग की भूमिका देखते हैं? नहीं, इसमें भवन निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का इसमें दोष है। और आप ये बताइए, जब हमने किराया भुगतान के लिए 2 बार आपको लिखा है, 22 में भी आपसे संपर्क साधा, लिखित में आपको दिया, आज भी हम राज्य स्तरीय, क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रजिस्टर्ड, हमको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी राज्य पार्टी को सुविधा मिलती है, चाहे वोटर लिस्ट देना हो, जितना भी आज से 1 माह पूर्व तक, 20 दिन पूर्व तक, आज तक निर्वाचन आयोग की, बिहार निर्वाचन आयोग की कोई बैठक होती है जिसमें 6, 7, 8 दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और राज्य पार्टी हैं, उसमें हमको भी बुलाया जाता है। आज तक हमने कल भी पूछा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा कि आपको आज भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता है और भारत के निर्वाचन आयोग से स्पष्ट हम लोग को गाइडलाइन आया है, लिखित में आया है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे जो अपोजिट पार्टी हैं, दोनों को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त रहेगा। श्रवण जी आपने कहा, मंत्री है जयंत राज, उन्होंने कहा है कि आपने 3 साल से रेंट नहीं दिया और नहीं आपके पास कोई सांसद है, न ही कोई विधायक है। भवन निर्माण विभाग को हमने 2 बार, मैंने पहले भी कहा, शायद आपने सुना नहीं, 2 बार हमने पहले लिखित रूप में और दर्जनों बार मौखिक रूप में हमने कहा कि जो किराया है, लिखतम के आगे वक्तम क्या है, यह देखिए, हमने लिखा है, हमने कई बार लिखा है, रिसीविंग कॉपी है, डेट बाय डेट है, 2023 में भी हमने लिखा है कि आप जो बकाया है उसका विपत्र दीजिए। कोई मौके, हम जब भी जाते थे, हमारे कार्यालय प्रभारी जाते थे या पदाधिकारी जाते थे, भवन निर्माण विभाग का पदाधिकारी यह कहते थे कि आपके यहाँ इतना बकाया है, तो बकाया कैसे लीजिएगा? बकाया आप विपत्र दीजिएगा, बिल दीजिएगा। हमने कहा हम उसका भुगतान करेंगे, सारा लिखित है और सारा लिखित है। जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है उसको गाइडलाइन है, बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि पटना में एक पार्टी कार्यालय आवंटित किया जाएगा, उसको आज तक भवन निर्माण विभाग ने, आज चुनाव के चंद दिन हुए हैं, एकाएक भवन निर्माण जागता है, एकाएक भवन निर्माण मंत्री को सूचना मिलती है कि 2 साल से किराया बकाया है। 2 साल से आप कहां सोए हुए थे? आप बताइए, हमारे पास तो एविडेंस है, हम तो एविडेंस के साथ आपके पास बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने कई बार लिखित रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में इसका नवीकरण किया जाए और किराया हमसे लिया जाए। किराया देने के लिए, किराया का भुगतान करने के लिए, और जो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको जो पार्टी टूटने के बाद राज्य पार्टी का हमको दर्जा दिया गया, सारा चीज हमने एविडेंस के साथ भवन निर्माण विभाग को लिखित रूप में उपलब्ध कराया था। लेकिन आप एक चीज बताइए, अभी आपने कहा 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे, आप एनडीए के अंग हैं,
आपने लगता है सुना नहीं। हमने कहा 243 सीट पर हम तैयारी करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पर इसलिए हम तैयारी करेंगे कि जब हम गठबंधन में लड़ते हैं तो गठबंधन को हम मदद करें और गठबंधन के कार्यकर्ता और गठबंधन के नेता हमको मदद करें। आने वाले समय में आप मतलब बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि देखिए पशुपति पाल से बार बार कहा है कि हम जीत प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग ऐसे नेता हैं राजनीति में हैं जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं। हम लोग हनुमान बदलने वाले नहीं हैं। समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। कभी अरुण पारस बाबू को चाचा बोलते थे, चाचा बदल के अरुण बाबू एक्स एमपी ने कहा कि हमको चाचा कहा, बहुत दिन तक कहा, अब आप ही चाचा हैं। उन चाचा का हास्य क्या किया। फिर नित्यानंद जी को चाचा कहते थे। एक चाचा को कहते थे नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को बेऊर जेल भेजेंगे। अगर क्या कहते थे, जनता दल यू के लोग ही न कहते थे कि चिराग मॉडल, एक मॉडल आया। ललन बाबू, आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पार्टी के सारे लोग कहते थे कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा। चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान किया, चिराग मॉडल ने जनता दल यू का भारी नुकसान किया। अब चिराग मॉडल क्या कहता था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नीतीश कुमार को। हम लोगों से पार्टी किस लिए टूटी। हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ है। चिराग पासवान 2020 में कृष्णापुरी से उठ के यहां आया, कहा कि हम नीतीश को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश का बड़ाई करते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन के अंदर हटा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि हम लोग थे कि एनडीए में आप चुनाव लड़िए, उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, नीतीश कुमार के विधायकों को हराएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएंगे। अब बड़ा दम्भ बढ़ता था, आज साष्टांग चरण स्पर्श करता है। तो आजकल तो हनुमान बदल लिए हैं। कल तक नरेंद्र मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री उनके राम थे, आज चल गए हैं नीतीश कुमार जी का। ये तो हनुमान बदलते रहते हैं। अब 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं ये लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहां हनुमान बन के वहां नहीं चले जाए। भाजपा ने हमको हमेशा साथ दिया है, भाजपा आज भी हमारे साथ है। हम लोग पहले भी कहे हैं, देश हित में, राज्य हित में, और हम लोग मंदिर बतासा के लिए मंदिर को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। यह ठीक बात है कि एक भी सीट हमको नहीं मिला। अंतिम समय में जब नामांकन का दौर शुरू हो गया, नॉमिनेशन बिहार में शुरू हो गया, देश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तब हमको एक भी टिकट नहीं दिया गया। हम लोगों ने फैसला लिया, पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसे में एक भी पल में केंद्रीय मंत्री के रूप में बना रहने का औचित्य पारस बाबू आपको नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए का हम लोगों ने प्रचार किया। तो आपने साफ तौर पे सुना कि आरएलजेपी के प्रवक्ता जो हैं कि वो साफ तौर पे चिराग पासवान पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि समय समय के अनुसार जो है कि लोग अपना राम भी बदलते हैं और हनुमान भी बदलते हैं। उन्होंने चाचे भतीजे के भी पर वो खूब बोले और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है कि समय समय पर अपना चाचा बदलते रहते हैं, और जम करके चिराग पासवान पे उन्होंने बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय जय।